बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मुसलमान ममालिक की जानिब से बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का सिलसिला जारी है। तुर्की और कुवैत के बाद ईरान का दबंग ऐलान भी सामने आ चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह राम मंदिर की तामीर करने वाले किरदारों को जल्द सजा दी जाएगी। भारत अमेरिका की बनने वाली दुर्गत से सबक हासिल करे। दूसरी जानिब भारत के इंतहा पसंदों ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद को ललकारा है। अमरीकी सदर और मोदी का बड़ा इत्तेहाद। भारतीय वजीर आजम ने तुर्की से आया सोफिया का बदला लेने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद और तुर्की के सदर के लिए बड़े इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची। मोदी और उसकी इंतहा पसंद तंजीमों को कैसे राम मंदिर की तामीर से रोका जाए, मुस्लिम ममालिक ने बड़ा इकदाम उठाने के लिए आपस में सर जोड़ लिए। वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि तुर्की से मोदी ने बदला लेने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कैसे खुफिया मंसूबा बना लिया है। नीज असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार के हवारियों की कौन सी बड़ी पेशकश मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन कराम, भारत को मुआशी और सफारती महाज पर शिकस्त देने और तन्हाई का मजा चखाने के बाद ईरान ने भारत में अयोध्या के मकाम पर मौजूद बाबरी मस्जिद की बहाली के हवाले से दबंग ऐलान किया है। ईरान के ऐलान के बाद मोदी सरकार के पांव से जमीन निकल चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भारत को इबरत का निशान बनाने और सफ़ाए हस्ती से मिटाने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शहीद की गई बाबरी मस्जिद को हर कीमत पर बहाल किया जाएगा और वहां पर मुसलमान अपने 5 वक्त की नमाज अदा करते नजर आएंगे। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उम्मत मुसलमान के दिलों को ठेस पहुंचाई गई और बाबरी मस्जिद की शहादत का हर हाल में बदला जरूर भारत से लिया जाएगा। मोदी सरकार और उसके हवारियों को भारत की तारीखी इबादत गाहों की बेहुरमती करने और उनके तकद्दुस को पामाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर भारत की जानिब से गलती से ऐसा कोई इकदाम उठाया गया तो भारत को अमेरिका की तरह तिगनी का नाच नचाया जाएगा। भारत में आने वाले दिनों में इस्लाम की सरबुलंदी का परचम लहराया जाएगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। नाज़रीन कराम, मस्जिद अक्सा हो या बाबरी मस्जिद, इनसे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता हैं और जब इन दोनों तारीखी मसाजिद के हवाले से किसी लीडर या मुल्क की जानिब से बात की जाती है तो आलमी सतह पर उनके बयान की खूब पजीराई होती है और शैतानी ताकतें मुसलमान ममालिक के खिलाफ साजिशें भी करना शुरू कर देती हैं। तुर्की के सदर की जानिब से आया सोफिया की बहाली के बाद सलीबी ताकतों की आखिरी निशानी को ख़त्म किया गया है और तुर्की के सदर ने मस्जिद आया सोफिया के बाद मस्जिद अक्सा और बाबरी मस्जिद की पुरानी हैसियत को बहाल करने के अज़्म का इजहार किया है। तैयब एर्दोगान ने मोदी और इसराइल पर वाज़े करते हुए दबंग ऐलान किया कि ये दोनों मसाजिद हर हाल में बहाल की जाएंगी। इसके लिए तुर्की को बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी तो वो उसके लिए भी तैयार है। इन दोनों मसाजिद में मुसलमान बगैर किसी खौफ और डर के अपनी इबादत को शुरू करेंगे। इन मसाजिद की रौनकों को वापस लाना उम्मत मुसलमा की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए 57 इस्लामी ममालिक के लीडरों को अपने तन मन धन की बाजी लगाने की भी ज़रूरत है। तुर्क सदर की जानिब से किए जाने वाले बाबरी मस्जिद की बहाली के ऐलान के बाद मोदी सरकार ने तुर्की के खिलाफ इल्जामात की बौछार शुरू कर दी है। अब भारत की हुक्मरान जमात के कहने पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि तुर्की के सदर के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की जाए। मोदी सरकार ने तैयब एर्दोगान और उनके मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया कि वो भारत के कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, जाकिर नाइक को फंडिंग करते हैं। केरला के अंदर भी लोगों को तुर्की फंडिंग करता है, जबकि तुर्की कश्मीर की आज़ादी के लिए भी फंडिंग कर रहा है ताकि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। तुर्की कश्मीर की आज़ादी को कामयाब करवाने और पाकिस्तान से उसका इल्हाक करवाने के लिए भरपूर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तैयब एर्दोगान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कश्मीर की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में उठाई और हर फोरम पर तैयब एर्दोगान कश्मीरियों की हिमायत के लिए खड़े हो जाते हैं। लिहाजा भारतीय एजेंसियों ने मोदी को कहा है कि हमें इंक्वायरी खोलनी पड़ेगी क्योंकि तुर्की ने अब भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब राम मंदिर की तामीर के मंसूबे को कामयाब करने के लिए मोदी सरकार के हवारियों ने मुसलमानों के रद्द अमल से खौफजदा होकर भारत के अहम मुसलमान लीडरों को राम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारत में अहम सियासी लीडर असदुद्दीन अवैसी, जिसके रोब दबदबे से मोदी सरकार और उसके हवारी खौफ खाते हैं, अब हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने असदुद्दीन अवैसी को बड़ी पेशकश कर दी है। असदुद्दीन अवैसी ने गुज़श्ता दिनों मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर होने वाले राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत न करने का मशवरा देते हुए कहा था कि अगर वो इस तकरीब में शरीक होंगे तो इससे ये भारत और दुनिया भर के मुसलमानों पर वाज़ेह हो जाएगा कि मोदी सिर्फ और सिर्फ भारतीय हिंदुओं का वजीर आज़म है और अपने हिंदू तबाह के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नाज़रीन कराम, अब भारत की रियासत तेलंगाना के बीजेपी के लीडर और तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने असदुद्दीन अवैसी को ये पेशकश की है कि वो भी 5 अगस्त को मोदी के साथ आकर राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करें और देखें कि बीजेपी की हुकूमत किस तरह भारत में मजहबी आज़ादी और हम आहंगी को परवान चढ़ाने में अपनी कोशिशें कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि करोड़ों हिंदुओं की ख्वाहिश थी कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि को तामीर किया जाए और अब करोड़ों हिंदुओं की ख्वाहिश को भारत की मजबूत तरीन और हुक्मरान जमात बीजेपी ने अपने वादे को पूरा करते हुए इसको हकीकत में बदल दिया है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि भारत का आइन सब शहरियों को मजहबी आज़ादी देता है और इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से लगाए जाने वाले सारे के सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कृष्णा सागर राव की पेशकश को मुस्तरद करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहा कि मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाले मुतनाज़िया राम मंदिर की तकरीब में शिरकत करके अपने ईमान को कमज़ोर करूं। भारत के मुसलमान पहले दिन से ही ये मुतालिबा करते आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को रोका जाए, भारतीय मुसलमानों पर मजहबी आज़ादी के हासिल हक पर पाबंदी न लगाई जाए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमान अपनी जिद्दोजहद में लगे रहेंगे और सच की हमेशा फतह होती है और मोदी सरकार के जुल्म और सितम की काली रात ख़त्म होने को है और मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी के हवाले से हासिल अपने हुकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, इंतहा पसंदी के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए मोदी ने 57 इस्लामी ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इमरान खान तुर्की के सदर और सऊदी वली अहद के लिए एक बड़े इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के हवाले से मोदी सरकार और उसके हवारियों ने 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की और उसको अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन कराम, अमरीकी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक राम मंदिर की इंतज़ामिया ने दावा किया है कि मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद 5 अगस्त को माहिर नजूम के कहने की वजह से रखा गया है, जो भारत के लिए खुशी का दिन साबित होगा। दूसरी जानिब इसी दिन कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम को भी 1 साल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मोदी को राम करने के लिए अयोध्या में सफाई के काम को तेज़ करने और मंदिरों में दिए जलाने का हुक्म जारी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि ये हिंदुओं की 500 साल की तवील जिद्दोजहद का नतीजा है और अब राम जन्मभूमि की जगह पर मंदिर की तामीर होने जा रही है। नाज़रीन कराम, भारत की इब्तदाई क़यादत इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ थी कि भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं, इसलिए भारत की बका और खुशहाली का रास्ता सेकुलर होने में ही पोशीदा है, चाहे वो सिर्फ दिखावे की हद तक ही क्यों ना हो। इसी वजह से भारत के आइन की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई, जिसके सबसे बड़े सपोर्टर खुद महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए सर्फ किया। ताहम महात्मा गांधी की सोचो फिक्र को मुस्तरद करने वाले आरएसएस के कारिंदों ने दिल्ली में महात्मा गांधी को 1948 में कत्ल करके मुआशरे को तकसीम करने की बुनियाद रख दी, जिसके असरात अभी तक हिंदू मुआशरे में बाकी हैं। अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए बीजेपी के कारिंदे और बड़ी शख्सियात महात्मा गांधी का नाम ज़रूर अपनी ज़ुबान पर लाते हैं, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के कारकुन आरएसएस के कारिंदे और महात्मा गांधी के कातिल को अपना नज़रियाती रहनुमा मानते हैं और बीजेपी में उनको बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान कर दिया जाता है।
भारत के माशरे में महात्मा गांधी के नजरिए को सपोर्ट करने वाले और मुखालिफिन के दरमियान अब भी किसी न किसी शक्ल में कशमकश के सिलसिले आज भी भारत भर में जारी हैं। आरएसएस जो कि शिद्दत पसंदी को भारत भर में परवान चढ़ाने में पेश है और अपनी शिद्दत पसंदी का निशाना मुसलमानों को भी बनाया है। इसके अलावा हर रोज भारत की छोटी जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी आरएसएस की शिद्दत पसंदी का निशाना बनते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद की जगह से मुतालिक दिए जाने वाले फैसले के बाद भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और आज भी इस फैसले पर 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब आरएसएस और बीजेपी ने एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर यह फैसला करवाया था कि मुसलमानों की तारीखी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की जा सके। इस साजिश के अहम किरदार आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसमें भारत के हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उसके हवारी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल शामिल थे। इन सब के खिलाफ भारत भर में मुसलमानों की जानिब से सख्त गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इनको इबरतनाक सजा दी जाए, लेकिन ये सब बीजेपी के दौरे हुक्मरानी में मुश्किल नजर आता है। लेकिन सच की फतह एक दिन जरूर आएगी और मुसलमान इस सारी साजिश का बदला जरूर लेंगे और इन तमाम किरदारों को जमीन बोस कर दिया जाएगा।